Hello students, myself Paman Kumar Punia from Department of Electrical Engineering in Array College of Engineering and Information Technology Jaipur. Today in our subject Power System Planning, we will study our next topic electricity forecasting. First we start with the different diagrams. In this graph or diagram we see that 24-hour electric demand profile. We can see where is the peak demand and where is the base demand as mentioned here. Next, electricity forecasting from last 1998 to 2007. As we can see, the electricity demand is getting increased in regular way. हम जैसे देख सकते हैं हमारा जो 18 और 22 के बीच में 18 o'clock to 22 o'clock जो हमारा डिमांड है पीक में हाई है, और रेगुलर 1988 से 2007 में तो इट इलस्ट्रेट दैट ये जो हमने जो डेटा लिया है वो सेम सीज़न का लिया है, जो सेम जो ट्रेंड है हमारा सेम बना हुआ है, और हमारा जो हम डिमांड मेगावाट्स में है जो 1800 तक पहुंच गया है, जो 1998 में हमारा 1200 पे था पीक की जगह पे. तो दिस शोज दैट डिमांड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस. नाउ दिस डायग्राम शोज द डिमांड फॉर विंटर एंड समर सीज़न. विंटर सीज़न में और एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न में देख सकते हैं कि हमारा समर सीज़न में डिमांड ज़्यादा है. पीक लोड कब है, बेस लोड कब है, और विंटर में हम देख सकते हैं कि बेस लोड और हमारा पीक डिमांड कैसा है. ये भी हमारा जो डिमांड के अकॉर्डिंग सीज़न का है, ये सीजनल डायग्राम है हमारा. नाउ दिस इज़ आवरली डायग्राम फॉर इंडस्ट्रियल लोड जो हमारे फोरकास्टिंग है 24 आवर्स का. ना इलेक्ट्रिसिटी जो फोरकास्टिंग है जो हमारा जो इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी है, एज वी नो दैट वी इंस्टॉल जो जनरेशन कैपेसिटी है वो डिमांड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, और डे बाई डे इसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं. तो हमारा डिज़ाइनिंग जो हमारा लॉन्ग टर्म होता है उसके लिए हम जो स्टडी करते हैं वो डिफरेंट स्टडीज़ हम देखेंगे कि फॉर इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी में जो कंसीडर करने की चीज़ें हैं वन बाई वन हम स्टडी करते हैं. शुड बी केप्ट हायर देन द पीक डिमांड. ऑब्वियसली पीक डिमांड से हमारा जो जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसमें लॉसेस ज़्यादा होगा. नेक्स्ट इज एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी शुड बी कंसर्न सिस्टम लॉसेस. Obviously we have to minimize losses, so and we know that our system have losses, so we have to consider that losses. We have this formula for energy requirement. The next one is peak demand. उसको कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशन मेथडोलॉजी है. नेक्स्ट इज जनरेशन कैपेसिटी. सिंपल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस रिजर्व कैपेसिटी गिव्स अस द जनरेशन कैपेसिटी. Now we will study the forecasting technique. First is deterministic and statistical. जो हमारा जो अप्रोच है ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटिक अप्रोच है. डिपेंड अपॉन द पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस करते हैं और मेथोडोलॉजी हमने डेवलप किया है. जो हमारा एक्सट्रापोलेशन है इसमें जो डिपेंड कर जो हमारा जो मेन जो इसमें हम कंसेप्ट है वो है फॉर एवरी 1/100th इंक्रीज इन पर कैपिटा जनरेशन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पावर जनरेशन विल रिड्यूस बाई हाफ. This given by the this formula G is equal to 10C upon U 0.15 पावर. तो G इसमें क्या है, एनुअल परसेंटेज, U पर कैपिटल जनरेशन, C कांस्टेंट. ये हमारा इसमें डिटरमिनिस्टिक और स्टैटिस्टिकल अप्रोच के लिए एक फोरकास्टिंग टेक्निक है. नेक्स्ट इसमें आता है एंड यूज मेथड. इन दिस मेथड प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्रोडक्शन, ट्रैक्शन, इरीगेशंस वेयर प्लान फॉर फ्यूचर आर अवेलेबल. जो हमारा जो ट्रैक्शन है, जो इरीगेशन है, उसमें जो हमारे जो डिमांड में चेंजेस आ रहा है वो एंड यूज मेथड पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग टेक्निक. हम देखते हैं ट्रेंड मेथड्स. इन दिस ट्रेंड मेथड डोमेस्टिक लाइटनिंग, जो हमारा फेस्टिवल सीज़न है वहाँ लाइटनिंग का डिमांड बढ़ जाता है, डोमेस्टिक्स में बढ़ जाता है. और जो अगर कुछ हमारा समर में कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो तो थ्रू आउट ईयर्स हमारे रेगुलर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है. पर जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मीडियम स्केल इंडस्ट्री है वो ज़रूरी नहीं कि पूरा साल प्रोडक्शन करे. तो कुछ ट्रेंड्स हमारे चेंज होते रहते हैं, वो हम इस ट्रेंड मेथड से हम उसको डिसाइड करते हैं. जो हमारे डायग्राम में हमें शो हो रहा है, जो हमने इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू -3411.3 प्लस 855.05 e पावर 0.0988 x. x इज टाइम इन ईयर्स, y इज एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर इन गीगावाट आवर. ये सब हमारे मेथड्स हैं जो हम इसको ट्रेंड मेथड्स को कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग हॉरिजॉन्स. भी जो फोरकास्टिंग हॉरिजॉन है, जो टाइम इंटरवल है, उसको हम कैसे डिज़ाइन किया है, हमने प्लान किया है, वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं.
फॉर लॉन्ग रेंज सिस्टम प्लानिंग, जो हमारा लॉन्ग सिस्टम प्लानिंग है, जो लॉन्ग रेंज है, जो फॉर एग्जांपल जनरेशन, ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग के साथ उसमें प्लानिंग और कंट्रोल में जो फोरकास्टिंग है हमारा 2 to 25 ईयर्स में होगा. ऑब्वियसली वी नीड जनरेशन, वी नीड लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर जनरेशन, तो फोरकास्टिंग भी हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है. और डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा जनरेशन प्लांट है. डिपेंड अपॉन मीडियम टर्म फोरकास्टिंग 1 to 2 ईयर होता है, इसमें ऑपरेशन प्लानिंग हम फोकस करते हैं. जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है, जो ऑपरेशन जो प्लानिंग में जो हमारा विद इन वीक्स होता है, और उसको मेंटेनेंस शेड्यूल भी होता है. सपोज़ कोई वोल्टेज लेवल है, उसको हमको क्या करना है, उसमें चेंज करना है, तो वो हमारे ट्रांसमिशन का है तो मीडियम टर्म हो सकता है. अगर डिस्ट्रीब्यूशन का है, छोटी लाइन है, स्मॉल है, तो वो शॉर्ट टर्म हो सकता है. तो वेरी शॉर्ट टाइम में हम क्या करते हैं, जो डेज़ का अप्रोक्सीमेटली, जो वेरी शॉर्ट टाइम मिनट से लेके आवर्स तक हो सकता है, और नॉट मोर देन 24 आवर्स. सो जो हम इसमें जो शेड्यूलिंग है वो हम इसमें डिसाइड करते हैं वेरी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में. In long-term forecasting, identification of energy and demand for years, addition capacity needed, we will see this in a long-term. Type of units, investment. Next one is expansion needed for generation and transmission investment. We will concentrate these things in long term. Next one, in long term, the LT forecasting is used. For example, exploration of fuel, development of manpower, the staff, we need skilled staff for that regular efficient operations of different generation thermal and different generation or transmission or distribution network. Second, next one, reinforcement of generation, transmission, distribution, obviously we need that in regular manner. And deterministic future expansion, fuel requirement, obviously we need regular fuel requirement for our reliable power generation operation, and future expansion is also needed as demand is increasing day by day. Next is influences on long-term forecasting. The factors which influence the long-term forecasting, economic policies. These are the things that the cost-effective technology or not cost-effective, the type of planning we are doing. Development plans, obviously जो हमारा डेवलपमेंट प्लान्स है उसके प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करेगा जो उसके फैक्टर्स. नेक्स्ट इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ऑब्वियसली वी आर ट्राई टू इंस्टॉल latest technology so that we have an option for future expansion. Next one is growth pattern in commercial, industrial, agriculture load. जो उनका growth pattern means the demand we are getting from these sectors. Population growth, obviously अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेगुलर में इंक्रीज कर रहा है, ये बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, तो डिमांड भी उसी अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होगा. इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान, जो आप इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो न्यू कंज्यूमर्स को ऐड कर रहे हैं, वो हमारा एक फैक्टर है. पॉलिटिकल अप्रोच. नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल, वी हैव टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी दैट इज़ इको फ्रेंडली. अगर वो हम डे बाई डे में कोई रेगुलेशंस आता है, हम देखते हैं कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमको कुछ हार्ड स्टेप्स भी लेने पड़ सकते हैं. These are the factors which influence the long-term forecasting. For this, we study statistical methods are employed, utilize past data, growth pattern, human adjustment. These things are the data that we approach to study this long-term forecasting or the factor affecting long-term forecasting. Next is medium-term forecasting. In medium-term forecasting, yearly or monthly forecasting to decide the energy and load. नाउ जो हमने ईयरली और मंथली जो फोरकास्टिंग लोड है हमारे पास, उसको हम डिसाइड करना है कैसे उसको लोड एडजस्टमेंट करना है, लोड डिमांड को पूरा करना है. फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग टैरिफ स्ट्रक्चर, हम टैरिफ स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, डोमेस्टिक का, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लोड डिमांड को मैनेज करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं. पावर एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स or different companies, budgeting and planning, fuel operation requirement, or these things are financial part of financial planning. Next is maintenance scheduling of generation transmission. Obviously we need regular maintenance for an efficient generation and transmission operations. Next is scheduling of peak plants, captive plants, multi-purpose plants. पीक प्लांट जैसे हमारा हाइड्रो प्लांट है, दिस इज फॉर बेस लोड प्लांट. अब पीक प्लांट्स के लिए हम देख सकते हैं कि हम जैसे थर्मल है, हमारा जनरेशन है, हम उसको थोड़ा और जनरेटर की कैपेबिलिटी तक लेके जा सकते हैं पीक सीजन के अंदर. जो हमारा कैप्टिव है जो स्पेशल उसी के लिए चलाएंगे. मल्टीपर्पज़ है जो सपोज डीजल भी, गैस भी हो सकता है, कोई सोलर भी हो सकता है हमारा. तो डिपेंड अपॉन द लो डिमांड वी हैव. इन शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग वी सी दैट यूनिट कमिटमेंट, economic dispatch, obviously the transmission of power at low cost with minimum losses, maintaining scheduling updates, this is a regular thing. Online load flow studies,
एज वी स्टडी दिस थिंग इन प्रीवियस लेक्चर। स्पिनिंग रिजर्व कैलकुलेशन, स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है, कोई जनरेशन कैपेसिटी है, अगर हम उसको फुल जनरेशन अपने 100% में नहीं करके हम उसको 70 से 80% 90 तक करते हैं, पर इन केस इफ़ वी नीड मोर पावर तो हम उसकी जनरेशन जो हमारा इंस्टॉल्ड जनरेटर है उसकी को फुल एफिशिएंट में जनरेट करके जो हम पावर को और डेवलप कर सकते हैं, वो हमारा होता है स्पिनिंग रिजर्व, और उसको यूज़ करते हैं। दिस थिंग ओनली गेट यूटिलाइज एट पीक डिमांड ओनली। System security analysis, we need secure our system to protect our system from faults. Next is load management, already discussed many times. Fuel stocking, जो हमें एडवांस फ्यूल चाहिए रेगुलर एफिशिएंट वे के लिए। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म इंटरचेंज शेड्यूल्स, जो हमारे इंटरचेंज शेड्यूल्स हो सकता है शॉर्ट टर्म्स के लिए, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको ऑलरेडी फ्यूचर में फोरकास्ट करके रखना कि उसका जो ऑपरेशन है एक रेगुलर वे में, हेल्दी वे में, रिलायबिलिटी के साथ चलता रहे, कंज्यूमर को सर्विसबिलिटी हाई सर्विसबिलिटी मेंटेन रहे। शॉर्ट टर्म में हम क्या देखते हैं, जो क्या करते हैं, जो फोरकास्टिंग में हम जो पास डेटा है, वेदर डेटा, पास डेटा, साइकिल डेटा, दिस ये हमको उसको प्रीवियस का, और प्रीवियस में भी लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर, लास्ट 2 ईयर, उसको स्टडी करना जरूरी है। उससे हमें क्या होगा, एज वी सी दैट पीक लोड कंडीशन फॉर सिस्टम इन अ डे, वी कैन मॉनिटर दिस सिस्टम लोड एट वेरियस इंटरवल ऑफ टाइम, वी कैन एस्टिमेट दिस वेरिएशंस hourly and half hourly energy requirement, individual bus load prediction, few minutes hour prediction for economic load dispatch, security assessment, ये सब फोरकास्टिंग हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उससे हम इसको एक एस्टिमेट कर सकते हैं, जिससे ऑपरेशन हम उसको रेगुलर ऑपरेशंस को, पावर सिस्टम को मेंटेन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।